अपने देश की चुनी हुई सरकार के सामने अपनी मांगें रखना, अपनी मांगों को पूरा करना, जिद करना, ये हमारा अधिकार है पंचायत तरीके से। और ये हमारे देश के उन युवाओं को भी समझ में आना चाहिए जो इंजीनियरिंग की तैयारियां कर रहे हैं, जो नीट की और जेईई की एग्ज़ाम के लिए बैठे हैं, और जो रोज़गार के लिए बेरोजगार युवक हैं, उन्हें भी ये चीज़ समझना चाहिए। अपने हित के साथ साथ उन्हें अपने देश का हित भी ध्यान में रखना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जी में। मैं हूँ नंदिनी। नीट और जेईई के एग्ज़ाम जब हुए थे, कितना कुछ हुआ यहाँ पे। राजनीतिक पार्टियों ने, यहाँ तक कि लोगों ने सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए भी धमकी दी कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और उद्धव ठाकरे, उन्होंने ये भी कहा था कि हम लड़ेंगे, लड़ना नहीं है, डरना नहीं है, अब लड़ना है। उस उद्धव ठाकरे को पूरी देश की जनता बता रही है कि जायज़ तरीके से लड़ना क्या होता है। जब वो उठाए तो पहले भी सुप्रीम कोर्ट गया था सीबीआई जांच के लिए, तब भी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत के हक में दिया। और अब भी उसने यही बोला था, सर्वजन से उनकी बैठक हुई थी सोनिया गांधी के साथ, डरना नहीं है, लड़ना है, और हम तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। ये अपने बेटे को कैबिनेट में मंत्री बना दिया बिना कुछ किए, बिना किसी मेहनत के अपने बेटे को कैबिनेट में मंत्री बना दिया, और देश के बच्चों के भविष्य को दांव पे लगाने पे लगा हुआ है। ऐसे राजनेताओं से बचना चाहिए। इस देश के बच्चों के युवाओं को, जो बच्चे इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, जो युवा बेरोजगार हैं, उन्हें इतना समझ तो आना चाहिए कि हमारा हित किस में है, हम अहित किस में है। जितने दिनों आपने फालतू में यहाँ बैठ गए, वहाँ बैठ गए, यहाँ इसका बहिष्कार करो। अपना टाइम बर्बाद करने से अच्छा अपने पढ़ाई करनी होती। कुछ बच्चों जिस तरह से सोशल साइड में इसका बहिष्कार हुआ कि नीट के एग्ज़ाम नहीं होंगे, जेईई के एग्ज़ाम नहीं होंगे। आप लोगों को अपना हित इतना समझ में आना चाहिए। और इन राजनेताओं को शर्म तो आती नहीं है। ये अपने वोट बैंक के लिए आप लोगों के कंधों पे बंदूक चला रहे हैं, और अपने राजनीतिक फायदे के लिए इतना बच्चों को, युवाओं को समझ में आना चाहिए। 18 साल से नीचे बच्चे समझ नहीं होते। जब उन्हें उनको तो समझ नहीं, 18 साल के बाद बच्चों को इतनी समझ होती है। अगर हम अपने भविष्य के लिए सोच सकते हैं तो हमें इस तरह भी सोचना चाहिए कि कौन हमारा फायदा उठा रहा है। इतने बड़े जनसंख्या वाला देश, लाखों में बच्चे इंजीनियरिंग की परीक्षा के लिए बैठते हैं हर साल, जेईई की भी और नीट की भी। मैंने भी ये पहले वीडियो में भी मैंने बताया था कि अगर लोगों को क्या, घटिया तरह के पत्रकारों का और विपक्ष के घटिया तरह के राजनेताओं का क्या, उन्होंने सही बात तो बोलनी नहीं है। जैसे विपक्ष बोलता है, जैसे एक पत्रकार बोलता है, वो उन्होंने बोलना नहीं। उन्होंने सीधे गलत तरीके से बोलना है जिससे देश में अराजकता और अशांति फैले। ये बात बच्चों को समझ में आने चाहिए कि कौन हमारा इस्तेमाल कर रहा है। अगर लाखों बच्चे इस साल जेईई और नीट के एग्जाम में बैठे हैं, अगर इनको कैंसिल करा दिया जाता, 6 महीने से कोरोना चल रहा है, तो हमें इस कोरोना काल के साथ जीना आना ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि हम देश को बंद नहीं कर सकते कोरोना काल के चक्कर में। अगर इतने लाखों बच्चे अभी आ रहे हैं, तो अगले साल सोचो कितने बच्चे और बढ़ जाएंगे। अगले साल संख्या ज़्यादा ही होगी इस साल से। नीट और जेईई के लिए इंजीनियरिंग के छात्र जितनी परीक्षा के लिए बैठेंगे, तो इतना बच्चों को समझ होना चाहिए था। कितना हौच पौच मामला हो जाएगा, कहाँ से इतनी व्यवस्था होगी इतनी बड़ी जनसंख्या वाली देश में। विरोध के तरीके से करो, ये नहीं कि कुछ गलत तरह के राजनीति वाले नेता आपको भड़का रहे तो आप भड़क रहे हो। ही तो वही सोचना, ये आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। और अपने सरकार के सामने मांग रखना आपका अधिकार है। आज युवा वाकई में बेरोजगार है। युवाओं को सरकार के सामने अधिकार अपनी बातें रखनी चाहिए, मनवानी चाहिए, ताकि गलत तरीके से नहीं। आजकल जो पत्रकार उल्टी तरह की पत्रकारिताएं कर रहे हैं। पूर्ण प्रश्न वाजपेयी, अभिषेक शर्मा का मैंने देखा था कि बच्चों की जिंदगी का जुआ खेल रही है मोदी सरकार। उनको ये नहीं देख रहा, अपनी घटिया और नीच पत्रकारिता चलाने के लिए हम घटिया तरह की पत्रकारिता कर रहे हैं। कि हमारे देश में अगर अभी इतने बच्चे अगर इस साल है, तो अगले साल कितने लाखों में डबल हो जाएंगे, डबल से ज़्यादा बच्चे अगले साल हो जाएंगे। और फिर ये सरकार पे दोष देंगे।
सरकार चाहे किसी को भी हो, सरकार कहाँ से इतनी व्यवस्था करेगी, फिर लाखों और डबल संख्या में जितने बच्चे बढ़ जाएंगे, फिर अस्त व्यस्त होगा मामला। और फिर इनका क्या, ये मुंह उठा के फिर बोल देंगे कि ये तो सरकार ने बच्चों के लिए व्यवस्था नहीं की, सरकार को बच्चों की भौसी की नहीं पड़ी है। तो इस तरह के जो घटिया पत्रकार है, इस पत्रकारिता से बचना है, घटिया तरह के विपक्षी नेताओं से बचना है। बच्चों को, जब बच्चे इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए जा रहे हो, अपने भविष्य के लिए सोच सकते हैं, तो अपने देश के लिए भी आप सोच सकते हो। गलत तरीके से आंदोलन करके अपने देश को क्षति पहुंचाना, ये समझदारी नहीं है। सरकार के सामने मांगे रखो, आप बेरोजगार हो, अपने अधिकार से मांगो, क्योंकि सरकार को हमने चुन के भेजा है, तो हमें अधिकार बनता है कि हम अपनी मांगे रखें, पर जायज़ तरीके से। अगर हम देश की, हम बसें तोड़ रहे हैं, हम स्कूल को तोड़ दें, हम इधर आग लगा दें, नुकसान किसका होगा? हमारे देश का नुकसान होगा। इतना तो समझ में आना चाहिए बच्चों को, क्योंकि नेताओं को तो क्या है, उन्होंने तो बच्चों, तुम लोगों के कंधों पे बंदूक चलानी है, अपना फायदा निकालना है। वो इस हिसाब से नहीं देख रहे थे कि तुम्हारे भविष्य का क्या होगा। वो सिर्फ ये देख रहे थे कि इतने बच्चे हैं तो इतने वोट हैं, हमें इतने वोट मिलेंगे अगले चुनाव में। जो राजनेता अपने बच्चों के भविष्य को भी दांव पे लगा देते हैं अपने वोट बैंक के लिए, तो उन नेताओं से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? विपक्ष ऐसा होता है क्या? विपक्ष की तरह हो तो अच्छा लगता है। अगर विपक्ष दुश्मनी पे उतर आए तो क्या उस विपक्ष का साथ देना चाहिए? इतना बच्चों को समझ आना चाहिए। इंजीनियरिंग करने वाले बच्चे कोई छोटे नहीं होते, अपना हित और अहित उन्हें सोचना चाहिए। सबको पता है पिछले 6 महीने से कोरोना काल चल रहा है, अगर हम ऐसे ही बंद रहेंगे, आर्थिक स्थितियाँ बंद हो जाएंगी, हर चीज़ बंद हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि देश को अगर कोरोना काल ऐसे रहेगा कि हम देश बंद कर दें। इतनी बड़ी जनसंख्या का बड़ा वाला हमारा देश है, इतने कोरोना से इतनी वैश्विक महामारी, पूरी दुनिया जूझ रही है इससे, हमारा देश भी जूझ रहा है। तो हमें समस्याओं को सोच के आगे बढ़ना चाहिए। इतना बच्चों को भी सोचना, बहुत सारे छात्रों ने भी साथ दिया उन लोगों का कि नीट के एग्जाम रोक देने चाहिए, जेईई के रखे, लेकिन जब एग्जाम हुए तो शांतिपूर्वक हुए। पूरा ध्यान रखा सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग का, किस तरह से बच्चों को केंद्र दिए जाएंगे। तो बच्चों के भविष्य के साथ इस तरह के खिलवाड़ करने वाले आपके वोट बैंक के लिए इस तरह के लोगों का गिरेबान तो होता नहीं, और धिक्कार है ऐसे लोगों पे। ये वही नेता है जिनके बच्चे तो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में, देश में भी, देश से बाहर पढ़ रहे होते हैं, और यहाँ के बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने में अपनी राजनीति खेल रहे हैं, अपनी राजनीति के लिए बच्चों के भविष्य को दांव पर लगा रहे हैं। क्या हमें ऐसे नेताओं से बचना नहीं चाहिए? इतने बच्चों को समझ नहीं है, ऐसे पत्रकारों से क्या बचना नहीं चाहिए? अब एग्जाम हो चुके हैं आराम से, जेईई का, नीट का, कोई दिक्कत नहीं हुई, हर सोशल नेटवर्किंग का ध्यान रखा गया। तो मैं बच्चों को एक ही बात कहना चाहूँगी, बच्चों, सरकार के सामने अपनी मांग रखना हमारा अधिकार है, क्योंकि हमने सरकार को चुन के भेजा है, लेकिन गलत तरीके से, जायज़ तरीके से, गलत लोगों के कोई तुम्हारा फायदा न उठाए, तुम्हारे कंधे में बंदूक रख के कोई अपना फायदा न उठाए, जिससे आपका भविष्य, आपका जीवन खराब हो जाए। इतना समझ आपको होना चाहिए कि हमारा भविष्य और ये देश भी हमारा है। तो इस तरह के घटिया तरह के पत्रकारों के और घटिया तरह के जो विपक्षी लोग हैं, जो ये सोनिया गांधी ने इतने सारे लोगों की मीटिंगें बुलवाई थी कि हम तो ये एग्जाम रुकवा देंगे, उसको जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले बार कितने सारे बच्चे इस इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए आएंगे, फिर कहाँ से व्यवस्था होगी, क्योंकि उन्हें अपने सिर्फ वोट बैंक तैयार करना है और कुछ नहीं। उसी के नाते पोते क्या देश में पढ़े, वो तो बाहर देश पढ़े, उन्हें क्या फर्क पड़ता है? उन्हें यहाँ के बच्चों के कंधे में बंदूक रख के अपने वोट बैंक भरना है, और उसके बाद चाहे यहाँ के बच्चों का भविष्य बर्बाद हो और यहाँ के बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो, उससे उन्हें कोई सरोकार नहीं। और कल को कुछ गलत भी होगा फिर वो सरकार के ऊपर बाढ़ डाल देंगे। तो इस तरह के लोगों से बचना चाहिए। और सारे बच्चों को, जितने भी बेरोजगार बच्चे हैं, जो भी है बेरोजगार बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं अपनी इंजीनियरिंग की, अपनी सरकारी नौकरी की, अपने भविष्य को ध्यान में रखो, अपने देश को के हित और अहित को ध्यान में रखो साथ में, क्योंकि ये देश भी हमारा है। जब ये देश रहेगा तभी हम रहेंगे, बिना देश के हमारा कोई वजूद ही नहीं। हमारा देश नहीं रहेगा तो फिर हमारा क्या वजूद है? और सरकार के सामने मांगे बिल्कुल रखो, जायज़ तरीके से। आपका बिल्कुल हक बनता है, अधिकार बनता है, क्योंकि सरकार को हमने चुना है, पर जायज़ तरीके से और सलीके से, बिना कोई क्षति पहुँचाए, बिना किसी गाली गलौज के, लड़ाई झगड़े के,
वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना, आने वाली वीडियोज़ की जानकारी